नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री देवी अरमसेट्टी और हार्दिक स्वागत हमारे अक्षरा ज्ञान चैनल पे। तो एक्चुअली डे 26 से इंग्लिश पेडागोजी का कोर्स तो कंप्लीट हो गया, बट दिस इज़ वन कॉन्सेप्ट दैट आई मिस्ड आउट, सो आई थॉट आई फिनिश इट ऑफ टुडे। डे 27 में वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इन अ नटशेल आई एम गोइंग टू डिस्कस द 13 मेथड्स। अगर इन डिटेल चाहिए तो आगे वाले वीडियोस भी ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय डियर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको सारे के सारे अपडेट्स मिल जाए, ओके, फ्रॉम माय चैनल। एंड टुडे जो कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं ये होगा आपका बेस्ट टीचिंग मेथड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्या है ये, व्हाट इज़ दैट बेस्ट टीचिंग मेथड, कभी आपने सोचा है? एक्चुअली क्या होता है ना, अकॉर्डिंग टू एकेडमिक रिसर्च हो जैसे भी हो, लिंग्विस्ट हैं, दे सेड दैट बेस्ट टीचिंग मेथड कुछ भी नहीं होता, एक नहीं होता, कई सारे मेथड्स होते हैं, हर एक कॉन्टेक्स्ट के अलग अलग होते हैं। और हर एक को टीचिंग मेथड को देखेंगे, वी फाइंड इट सुपीरियर टू द अदर। तो अप्रोप्रिएटली हम नहीं बोल सकते कि यही टीचिंग मेथड सही होगा। तो अलग अलग टीचिंग मेथड्स हो जाते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। अगर an experienced professional language teacher always adopts the principled ellipticism approach. Generally, अगर बहुत लैंग्वेज टीचर, दिस इज़ वन काइंड ऑफ अप्रोच जहाँ डिसाइड करते हैं ऑन द मोस्ट सूटेबल टेक्निक्स क्या है, ओके, एंड अप्लाइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी फॉर द लर्नर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, यानी बच्चे के रिलेटेड उसके स्टाइल के हिसाब से उसके कॉन्टेक्स्ट के। लेकिन हर ये बहुत कठिन होता है इन अ क्लासरूम, द टीचर कांट अडॉप्ट दिस, बट दिस इज़ वन ऑफ द वेज। अगर प्रोफेशनल बाय नो ऑन अगर लो ले, इफ यू टेक देम, दिस इज़ हाउ इट इज़। सो मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश हैज़ डेवलप्ड रैपिडली, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स आ गए हैं लास्ट 40 ईयर्स में। अगर आप देखोगे तो बहुत ही यानी बहुत आ गए हैं। सो एज अ लैंग्वेज लर्नर, ट्रेनिंग मैनेजर और टीचर, ये बहुत ज़रूरी होता है टू अंडरस्टैंड। हमें एज अ टीचर या ट्रेनर हमें मालूम होना कि कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करना है बच्चों के लिए, और हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। बच्चों को सिर्फ ओरल लैंग्वेज की ज़रूरत है या रिटर्न की ज़रूरत है, कौन से टेक्निक्स यूज़ करना है, ऑन व्हाट इज़ आर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ये डिपेंड होता है। सो बहुत सारे मेथडोलॉजीज़ हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, मोस्ट वाइडली यूज्ड, आज हम डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज़ एन ओवरव्यू, पहले ही बोल रही हूँ ये एक नटशेल है, जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया। अगर इनके बारे में जानना है तो इन डिटेल वीडियोस आपको देखना पड़ेगा, आगे मैं बना दूंगी। ओके, तो कमिंग टू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसको हम क्लासिकल मेथड बोलते हैं। वी हैव डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, इसको आर्मी मेथड भी कहते हैं। एंड ऑल दीज मेथड्स व्हाट यू सी, बाइलिंगुअल, लेक्सिकल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, कम्युनिटी लैंग्वेज, इन सब there are 13 that we are going to discuss today. When only the key point एक दो लाइन में मैं बताना चाहती हूँ इन वीडियो में। सो कमिंग टू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसको हम क्लासिकल मेथड भी बोलते हैं। और ये मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज ग्रामर, is grammar heavy and relies a lot on translation. ग्रामर ट्रांसलेट, जैसे हमने कहा, ये एक ट्रेडिशनल या क्लासिकल वे भी बोलते हैं ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। और आजकल ये अभी भी आजकल थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं व्हेन लर्निंग सम अदर लैंग्वेजेस भी। और नेक्स्ट कम्स द डायरेक्ट मेथड, इसको नेचुरल मेथड भी कहते हैं। Discovering the importance of speaking, the main aid of the directive method is that it only uses the target language than the students are trying. यानी बच्चों को जब क्लास में टीचर क्लास लेते हैं, इस डायरेक्ट मेथड में बच्चों को शी विल नॉट अलाउ देम टू यूज देयर कोई अदर लैंग्वेज, उनका मदर टंग कोई लैंग्वेज नहीं यूज, सिर्फ उसी लैंग्वेज से सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे इंग्लिश क्लास में आई विल ओनली टीच इंग्लिश थ्रू इंग्लिश, कोई और लैंग्वेज विदाउट यूजिंग दैट ओनली। जब व्हेन वी ट्राई टू टीच द सेम लैंग्वेज इन द सेम लैंग्वेज जो कुछ हम सिखा रहे हैं, देन इट बिकम्स डायरेक्ट मेथड। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है टू टीच, बिकॉज इट इज थ्रू पिक्टोरियल और रिप्रेजेंटेशंस। समहाउ आई
टेल यू हाउ ब्यूटिफुली दिस इज देयर, आगे वाली वीडियो में विल डिस्कस। द मेन फोकस यहाँ पे क्या होता है, ओरल स्किल्स एंड इट इज टॉट विया रिपीटेटिव ड्रिलिंग, यानी पिक्चर को दिखाते हैं और बोलते हैं ए है अचला जान का लोगो, तो अचला जान लोगो को दिखाओ, अचला जान, दैट वे द चाइल्ड डायरेक्टली लर्न्स दैट दिस लोगो मीन्स अचला जान, गॉट इट। तो लाइक दैट ए फॉर एग्जांपल रैबिट का पिक्चर है, तो रैबिट, सी द रैबिट, ही विल लर्न दैट वर्ड रैबिट, ही विल शो द पिक्चर। सो दिस दैट्स वन ऑफ द नेचुरल वे, सिर्फ वही नहीं बहुत सारे हैं ऐसे। नेक्स्ट कम्स द ऑडियो लिंगुअल मेथड, और इसको न्यू की मेथड या आर्मी मेथड भी बोलते हैं। द फर्स्ट मॉडर्न मेथडोलॉजी, ये एक बिहेवियर्स थ्योरी है, जनरली ये तो आर्मी में बहुत यूज़ करते थे, बिकॉज वहाँ बहुत सारे पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस यूज टू कम, लेकिन उनका एक ही, दे यूज टू गो विद द ऑडियो लिंगुअल मेथड, उसके हिसाब से दे हैड टू डू फ्यू अकॉर्डिंग टू, इट्स अ काइंड ऑफ बिहेवियरस थ्योरी मैं बोल सकती हूँ। यू आर एबल टू लर्न बाय कांस्टेंट रीइंफोर्समेंट के साथ लर्न करते हैं। इनके बारे में मैं आगे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, वो ज़रूर देख लीजिएगा, ऑडियो लिंगुअल मेथड भी। ओके, एंड नेक्स्ट कम्स द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, द मॉडर्न स्टैंडर्ड मेथड है, CLT भी बोलते हैं। It is this approach is to help learners communicate more effectively and correctly in realistic situations than that they may, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज यानी कम्युनिकेशन के लिए जिंदगी में वो टू गेट ऑन, उस टाइम में स्पेशली अगर आप कहीं और जा रहे हो, व्हेन यू आर ट्राइंग टू गो टू अनदर स्टेट, स्टेट में लैंग्वेज कुछ और अलग होगा, देन बेसिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज, सो दिस इज जनरली स्कूल्स में ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड ज़रूरी नहीं होती, बट इफ़ इट इज़ अडल्ट, तो अगर दे आर प्लानिंग टू गो टू US और कोई स्पेन जा रहे हैं, वहाँ का लैंग्वेज चाहिए, तो बेसिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग दिस मेथड विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। नेक्स्ट कम्स द टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, बच्चों के लिए टास्क बेस्ड यानी टास्क के हिसाब से बेस्ड ऑन द टास्क वो लैंग्वेज सीखते हैं उस कॉन्सेप्ट के लिए, दैट दैट काइंड ऑफ मेन एम इसका है, अप्रोच टू लर्निंग इज टास्क कंप्लीशन वाली बात। ओके, उस वर्ड से ही आपको पता चलता है। नेक्स्ट कम्स दिस प्रिंसिपल इलेक्टिसिज्म, ये होता है जहाँ फिटिंग द मेथड टू द लर्नर, यानी बच्चों को कौन सा मेथड सही होगा उस मेथड को मैं फिट करके सिखाऊंगी, तो उसको प्रिंसिपल इलेक्टिसिज्म बोलते हैं आजकल, दिस इज द इन थिंग नाउ। And next comes the structural approach. As the name suggests, the method is all about structure. स्ट्रक्चर से आप यानी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्प्लेक्स ग्रामर रूल्स कैसे होते हैं, इन सब के ऊपर इसका फोकस होता है ऑन दिस। एंड नेक्स्ट इज द लेक्सिकल अप्रोच, ये एक अप्रोच है आजकल ये भी ज़्यादा यूज़ करें, फोकस ऑन वोकेबलरी एक्विजिशन, यानी फॉर एग्जांपल गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, दीज आर बेसिक थिंग्स, कर्टिसी, हैप्पी मॉर्निंग मैम ये भी बोलते हैं, देख तो व्हाट आर यू डूइंग, बेसिक थिंग्स जो कुछ लेक्सिकल चंक्स बोलते हैं इनको। यानी कम्युनिकेशन फर्स्ट, इमीडिएट कम्युनिकेशन के लिए जो कुछ आपको चाहिए वो सीखते हैं, इन ऑर्डर फॉर द फ्रीक्वेंसी, बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड यूसेज, यानी ज़्यादा जो यूज़ करते हैं, ज़्यादा जो कुछ हम यूज़ करते हैं उनको we take those vocabulary into picture and first teach those things. Okay, that is the lexical approach. Next is the bilingual method. ये हम सब लोग अभी हमारा क्लास तो बाइलिंगुअल मेथड में जा रहा है, वेयर इनफैक्ट दिस इज वन वेरी इंटरेस्टिंग मेथड है, CJ डॉटसन, ही केम अप एज अ काउंटर पार्ट ऑफ द ऑडियो विजुअल मेथड का काउंटर पार्ट था ये। या इस मेथड में द प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन तीनों की जरूरत होती है, दैट मीन्स एडवोकेट्स यूजिंग ऑफ लैंग्वेज वन, यहाँ हम लैंग्वेज वन यूज करते, we are teaching language too. Okay, emphasis is on oral language, that means you're trying to understand me orally, you're trying to understand the concept यहाँ पे, so this is one example I can say। bilingual method में बच्चों को इस तरह सिखाने से बहुत जल्दी सीख जाते हैं, most of the children enjoy this bilingual method, लेकिन इसमें भी उसके merits हैं demerits भी हैं, हर एक का ऐसे ही होता है। लास्ट then we have these humanistic approaches, इसमें 4 तरीके होते हैं, सजेस्टोपीडिया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, साइलेंट वे,
कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, इन ये चार आपको ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच वाली होलिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज लर्निंग में ही आते हैं. So coming to them, Suggestopedia क्या होती है? This method relies heavily on students' belief about the method's effectiveness. उस मेथड का इफेक्टिवनेस के हिसाब से ये यूज करते हैं. दिस थियरी इज इंटेंडेड टू ऑफर लर्नर्स वेरियस चॉइसेस विच इन टर्न हेल्प्स देम बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो यहाँ ज़्यादा चॉइसेस हैं बच्चों के हिसाब से होता है. सजेस्ट तो इसको सजेस्टोपीडिया बोलते हैं. इनके बारे में भी वी विल डिस्कस लेटर इन डिटेल. I'm just trying to give you a picture of कितने methods हैं जो इंग्लिश में frequently used वो. And last yeah, not last but the 11th one, total physical response. ये एक approach है that follows idea of learning by doing. हाँ, the most in thing ये भी बहुत allow students to produce when they are ready. एंड यहाँ पे एज यू नो डॉक्टर स्टीफन क्रेशन, वेरी फेमस, उन्होंने कहा कि allow students to produce when they are ready. ओके, इम्प्रूवमेंट कम्स फ्रॉम सप्लाइंग कम्युनिकेटिव इनपुट नॉट फ्रॉम फोर्सिंग प्रोडक्शन. तो इनका कहना है कि बच्चों को हमें वो लैंग्वेज डेवलप करने के लिए वी हैव टू गिव दैट इनपुट. वो कम्युनिकेशन के लिए वो वी आर द वन एज अ टीचर फैसिलिटेट करना है. बच्चों को फोर्स करने से वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते. So that really makes a lot of sense, right? And next is a silent way. Second last one, the teacher acts merely as a facilitator, trying to encourage students to be more active in their learning. ये हर जगह पॉसिबिलिटी नहीं होती है. साइलेंट वे वेयर द टीचर स्पीक्स वेरी लेस, टॉक्स वेरी लेस, बच्चों को पूरा चांस देती हैं उनको बात करने के लिए, उनको एक्टिव लर्निंग होने के लिए. And last but not the least, community language learning. Unlike a lot of other methods and approaches of teaching English, as a second, a lot of the L1 is used for community language learning. बात नहीं, देखो आप community यानी which community और उस language को ज़्यादा मन में रखते हुए उसको use करते हुए using it for translation purpose, we teach the L2. That is used for translation purpose for L2. That is the target language हमारा English जो कुछ है. Okay, so this is all about our 13 main methodologies और methods of teaching जो कुछ है. इनके बारे में in detail आगे वाली videos में मैं बना दूंगी. For sure, don't miss out to watch them. And yes, my dear friends, don't forget to subscribe as well this channel. And by now, my book, this is on child development and pedagogy के concepts में a one-stop solution for all your CDP queries and everything. So wish you all the very best. Happy Sunday. Take care. Good. Bye bye.